ना 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 ना। बंसी जंगल से बर्तन बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी लेकर गांव लौट रहा था। रास्ते में उसे अपने गांव की सीमा पर बना एक विशाल मंदिर दिखाई दिया, जहां बहुत भीड़ जमा थी। बंसी वहां खड़े एक व्यक्ति से बोला, अरे ए भाई, आज ये हमारे मंदिर में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या बात है भाई, कोई प्रसाद वसाद बट रहा है क्या? अरे बंसी भाई, गजब करते हो, क्या तुम नहीं जानते? अरे पास के राज्य से हमारे गांव में बहुत बड़े पहुँचे हुए पंडित आए हैं, जिन्हें हस्त रेखा का बहुत ज्ञान है। भाई वो किसी की भी हाथ की रेखाओं को देखकर उसका भूत भविष्य वर्तमान सबई बता देते हैं। और जितने लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं ना, सब यहाँ पे अपना भविष्य जानने के लिए आए हैं। अरे दादा रे दादा, ये चक्कर है। ए भैया, तो फिर हमको भी अपना हाथ दिखाना चाहिए ना, हमको भी पूछना चाहिए कि आखिर मेरा समय कब बदलेगा। इतना कहकर बंसी ने मिट्टी की जमीन पर रखी और मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर पंडित जी बैठे हुए थे। बंसी उनके सामने जा पहुंचा। पंडित जी, प्रणाम प्रणाम। ये देखिए, दाया बाया, ये वाला, हाँ ये सीधा हाथ, ये देखकर बताइए कि मेरा समय कब बदलेगा। तो तुम्हारे जो हाथ की रेखाएं हैं वो कहती हैं कि अरे भाई, तुम्हारा समय तो अच्छा चल ही रहा है। देखो, तुम हो एक कुम्हार, तुम्हारे बनाए हुए मिट्टी के बर्तन और बच्चों के खिलौने अच्छे दामों पर बिकते हैं। और ये देखो, ये रेखा कहती है कि तुम्हारे घर में एक सुंदर पत्नी भी है। और हाँ, ये लो भाई, कुछ समय बाद तुम्हारी संतान भी तो होने वाली है। अरे क्या चाहते हो, तुम तो पहले से ही खुशहाल जीवन जी रहे हो, अब क्या समस्या है? अरे धात का खा खुशहाल जीवन। अरे पंडित जी, इसको भी आप जीवन कहते हैं क्या? ये तो ऐसा है, न मरे न मोटाए, बस जीता जाए। रोज कमाना और रोज खाने से क्या होगा? इससे क्या है, जीवन के मजे नहीं आते हैं। अरे पंडित जी, जीवन जीना है तो राजाओं महाराजाओं की तरह जिया जाए। उनके पास होता है विशाल खजाना। अरे सोचना ही नहीं पड़ता कुछ करने से पहले। अरे जीवन हो तो बड़े बड़े व्यापारियों जैसा हो, एकदम भर भर के जमा पूंजी होती है। कुछ भी करने से पहले कुछ नहीं सोचना, जो मन में आए सो करना। अच्छा पंडित जी, एक बार दोनों हाथ देख लीजिए, माथा भी देख लीजिए, सब देख लीजिए, लेकिन बताइए तो सही, मैं इतना बड़ा धनवान कब बन पाऊंगा? तुम्हारे अंदर कुछ बुरी आदतें भी हैं, जैसे कि कभी कभी तुम अपने फायदे के लिए दूसरों से झूठ बोलते हो। और जिस दिन तुम ऐसा काम करना बंद कर दोगे और भविष्य में कभी भी सच्चे मन से अगर किसी के सामने सत्य बोलोगे, तो विश्वास करो, बस उसी दिन से तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा और तुम उतने ही धनवान बन जाओगे जितना तुम सोचते हो। बंसी क्रोधित हो उठा। सत्य सुनना है तो आज ही सुन लो। तुम हो एक नंबर के पोंगा पंडित, तुमको कुछ नहीं आता है। न कोई हस्तरेखा का ज्ञान है, न कोई ग्रहों की स्थिति परिस्थिति पता है। हमको तो लगता है तुम्हारे ग्रह हिले हुए हैं। बात करते हो सत्य बोलो सत्य बोलो। ऐसा है, यहाँ बैठे हुए लोगों को मूर्ख बना रहे हो तुम, क्योंकि तुम जो कह रहे हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अरे इस संसार में ऐसा कौन है जो हमेशा सत्य बोलता है? और कौन आदमी अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता? बताओ भला, कौन नहीं सोचता है? अरे राजा से लेकर महाराजा तक, अरे व्यापारी से लेकर तुम जैसे पंडित तक, सब अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। यहाँ दूसरों का हाथ देखोगे तो तुमको 4 कुरई आटा मिलेगा, उसी से तुम्हारा पेट चलेगा। बात करते हो, एक नंबर के पोंगा पंडित हो तुम। इतना कहकर बंसी क्रोधित होकर मंदिर से बाहर निकल गया। पोंगी बात करना, पोंगी बातें करना। बंसी अपनी मिट्टी की बोरी उठाकर घर जा पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या बात है, आपके चेहरे पर इतनी क्रोध की लकीरें क्यों झलक रही हैं? बंसी सारी घटना बताते हुए बोला। अरे गौरी, तुमको क्या बताएं,
हमारे गांव में कितने अंधविश्वासी लोग हैं। एक पोंगा पंडित सबको मूर्ख बनाए जा रहा है और सब दनादन मूर्ख बने जा रहे हैं। भविष्य जानना है सबको। अरे मुझसे पूछो, मैं पूरे गांव का भविष्य बता दूंगा। बकवास मत कीजिए। पंडित जी के बारे में ऐसे अपशब्द मत निकालिए। अगर वो आपसे ये कह देते कि कुछ ही समय में आप बहुत अधिक धनवान बन जाओगे तो आप प्रसन्न हो जाते और उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। लेकिन उन्होंने सत्य बोल दिया तो आपकी समझ में नहीं आया। और वैसे भी सत्य तो बहुत ही कड़वा होता है, जो अक्सर लोगों को चुभता है और पसंद नहीं आता। अरे बस 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 बस, अब तुम न चालू हो जाओ। अपनी बकवास बंद ही कर दो तुम। एक तो थका हारा लौटा हूँ, जल्दी से भोजन बनाओ। मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अरे रे। गौरी मुंह बनाकर भोजन बनाने चली गई। अगली सुबह बंसी गौरी से बोला, ए गौरी, काम पर जा रहा हूँ मैं। तो कौन सा नया काम कर रहे हो? इस गांव में हर मर्द सुबह उठकर काम पर ही जाता है। बंसी चुपचाप घर से निकल गया। बंसी बाजार में अपनी दुकान पर मिट्टी के खिलौने बनाने लगा। तभी गांव के मुखिया का नौकर वहां आ पहुंचा। बंसी, तुम्हें मुखिया जी ने बुलाया है। अरे भाई, ये कोई समय है क्या बुलाने का? मुखिया जी से कहो कि मैं शाम के समय आऊंगा। ए बंसी, बकवास मत करो। मुखिया जी ने मुझसे कहा है कि बंसी को साथ लेकर ही आना, अन्यथा वो तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। ये सुनकर बंसी थोड़ा डर गया। अरे अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रहा था, देख रहा था कि कहीं शाम। अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। चलो चलो। बंसी मुखिया के नौकर के साथ वहाँ से चल पड़ा। कुछ देर बाद बंसी मुखिया की हवेली में खड़ा हुआ था। बंसी, तुमने कुछ दिन पहले हमसे 20 सोने के सिक्के लिए थे। जब भी मैं तुमसे वसूली करने जाता हूँ तुम कोई न कोई बहाना बना देते हो, परंतु अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। मुझे मेरे 20 सोने के सिक्के वापस चाहिए। लाओ। ऐसा है मुखिया जी कि मुझे बस 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। बस 1 महीने की मोहलत, मैं सब चुका दूंगा। अब मैं तुम्हें कोई मोहलत नहीं दे सकता। मुझे तो तुम्हारी नीयत पर शक हो रहा है। देखिए मुखिया जी, बात ऐसी है कि मेरा ना व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और ऊपर से मेरी पत्नी की तबीयत भी सही नहीं चल रही है। अब आप समझ रहे ना, वो कुछ दिनों से बीमार चल रही है और गंभीर बीमारी से पीड़ित चल रही है। अब बताइए भला, ऐसे में पहले बीवी को देखूं कि क्या करूं। ओहो, ये क्या बात कर रहे हो तुम? क्या हो गया गौरी को? गौरी बीमार चल रही है? हाँ, वही तो। और उसकी बीमारी को लेकर मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ। क्या करूं समझ नहीं आता मुखिया जी। अपना दुख मैं किसी को नहीं बताता तो कोई सब। अरे बस 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 बस, शांत, बस बस बंसी, बस बस बस। ये बताओ तुम्हारा नुकसान कैसे हो गया? अब आपको क्या ही बताऊं मुखिया जी। आपके 20 सोने के सिक्के से मैं दूसरे राज्य में एक कुम्हार से मिट्टी खरीदने गया था। मिट्टी खरीद लाया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सोने के सिक्के से तुमने मिट्टी खरीदी थी? क्या फालतू की बातें करते हो? मुखिया जी, पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। बात ये है कि उसने मुझसे कहा था कि उसके पास जादुई मिट्टी है और अगर मैं उसकी बनाई हुई मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा तो वो 10 गुना ज्यादा कीमत पर बिकेंगे। मैंने उसकी बात पर भरोसा कर लिया बस, और वो मिट्टी खरीद ली। लेकिन उसकी मिट्टी के बने हुए सारे बर्तन, सारे, एक भी बर्तन ऐसा नहीं रहा जो जादुई निकले। सब टूट गए, खत्म। और जब मैं उस व्यक्ति को ढूंढने गया तो पता चला कि वो बहुत बड़ा ठग था और उसने मुझको ठग लिया जादुई मिट्टी के नाम पे। ओहो, तुमसे कितनी बार कहा है बंसी कि इतनी आसानी से किसी पर भरोसा मत किया करो। क्या कहूँ, कितना समझाऊं। खैर, अब जो होना था सा हो गया। जब तुम्हारे पास 20 सोने के सिक्के हो जाएं तो तुम मुझे वापस कर देना।
ठीक है? और हाँ, गौरी का ख्याल रखना। बंसी मुस्कुराया और वहां से चला गया। ये पूरा दृश्य नौकर देख रहा था। मुखिया जी, आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे एक काहे को, दो कहे। चूना लगा गया आपको। अरे उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। मुखिया गहरी सोच में डूब गया। चिंता मत करो। अगर ऐसी बात है तो कल मैं बंसी के घर जाऊंगा। अगर उसकी पत्नी बीमार हुई, माने वो सच बोल रहा था, और अगर उसकी पत्नी स्वस्थ हुई तो माने कि वो सफेद झूठ बोल रहा था। फिर देखना मैं क्या करता। अगले दिन बंसी काम पर चला गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद मुखिया बंसी के घर पहुंचा। तुम्हारी तबीयत तो सही लग रही है। ये बताओ, आखिर तुम्हें कौन सी बीमारी हो गई थी? बीमार हो मेरे दुश्मन मुखिया जी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसा? लेकिन बंसी तो कह रहा था कि तुम गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। वो तुम्हारी चिंता में डूबा रहता है, आंसू बहाता रहता है, परेशान है। वो तो ऐसा कह रहा था। और ये भी कह रहा था कि 20 सोने के सिक्के व्यापार में डूब गए हैं। मुखिया ने सारी घटना गौरी को बता दी। मेरे पति हैं, मुझे उनकी बुराई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आपसे सोने के सिक्के लेकर आए थे। मुखिया क्रोधित हो गया और सीधा बंसी की दुकान पर पहुंचा। बंसी, ए बंसी, बेशर्मी की हद होती है। तुम झूठे हो ये मैंने सुना था, लेकिन तुम इतने बड़े झूठे हो ये मैंने सोचा भी नहीं था। अरे नालायक कहीं के तुम! क्या कहूँ मैं, तुमने अपनी पत्नी को गंभीर बीमारी से पीड़ित बता दिया, जबकि वो बिल्कुल ठीक है। सच सच बताओ बंसी, तुमने मेरे सोने के सिक्कों का क्या किया? बोलो। अरे धीरे बोलिए मुखिया जी, धीरे बोलिए ना। बाजार में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब मैं आपको क्या ही बताऊं। आपके सोने के सिक्के, अब सही बोलूंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने आपको कहानी बता दी। अब सच ये है कि रास्ते में गिर गए। क्या करूं अब मैं? मुखिया बंसी को गौर से देखने लगा। तभी एक व्यक्ति वहां आया। अरे ये तुम्हें कभी सच्चाई नहीं बताएगा मुखिया जी। सच ये है कि तुम्हारे 20 सोने के सिक्के लेकर ये जुआ खेलने चला गया था। सोचा था कि 20 के 50 बना लेगा, लेकिन 20 के 20 हार गया। वो व्यक्ति वहां से चला गया। ये बात तो बंसी, ऐसा है, मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 10 दिन में तुमने मेरे 20 सोने के सिक्के वापस नहीं किए तो मैं सीधे राजमहल जाकर तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा। फिर तुम जानते हो कि महाराज तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हाँ, चलो। मुखिया वहां से चला गया। बंसी अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, हे भगवान! अब मैं क्या करूं? आखिर इन 20 सिक्कों का इंतजाम कहां से करूं? क्या करूं? कुछ देर बाद बंसी गहरी सोच में डूबा रहा और अचानक उसके मन में एक विचार आया। हाँ, कुम्हार मोहन लाल। कुछ दिन पहले वो ढेर सारे बर्तन ले गया था और कहा था कि पैसे बाद में देगा। कम से कम उतने बर्तन से तो 2 सोने के सिक्के तो आ ही जाएंगे। चलो पहले 2 तो इकट्ठा करूं, फिर 8 रह जाएंगे। इतना कहकर बंसी चुपचाप मोहनलाल के घर की ओर चल पड़ा। इधर दूसरी ओर मोहनलाल की पत्नी राधा अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। तभी मोहनलाल एक गधा लेकर वहां पहुंचा। अरे, आप तो जंगल से लकड़ियां लेने गए थे। लकड़ियों के साथ ये गधा कहां से उठा लाए? मोहनलाल गधे की पीठ से लकड़ियां उतारकर आंगन में फेंक देता है। अरे राधा, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई।
अरे जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक ये गधा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं इसे बहुत भगाना चाहा कि भाग जा भाग जा, भाग ही नहीं रहा था। फिर पता है मेरे दिमाग में एक विचार आया कि लकड़ियां सर पर लाने से बेहतर है कि इसकी पीठ पर रखकर घर ले जाऊं, और ये देखो हमें मुफ्त का गधा मिल गया। गधा मिला है, कोई खजाना नहीं मिला। खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे पता नहीं क्या मिल गया है। इतना कहकर राधा अंदर चली गई। उसी समय वहाँ बंसी पहुँचा। बंसी, देखो भाई बंसी, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत और दे दो। मैं तुम्हारे बर्तनों के पैसे लौटा दूंगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो मोहनलाल, मुझे अभी के अभी बर्तनों के पैसे चाहिए। मुखिया मेरा घर घेर रहा है, मुझे बाकी किसी बात से कोई मतलब नहीं है। लाओ मेरे पैसे दो। अब देख बंसी, तू मेरे घर की तलाशी ले सकता है, मेरे पास वाकई में पैसे नहीं है। तलाशी ले ले, मिल जाए तो ले जा। बंसी बुरी तरह से क्रोधित हो गया। अच्छा, वाह 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 बेटा, मेरे को देने के लिए तेरे पास धन नहीं है, और ये गधा खरीदने के लिए कौन से खजाने में चोरी किया तूने? बता, कहाँ से आया तेरे पास धन, बोल। अरे नहीं बंसी, ये मेरा गधा नहीं है, ये मुझे जंगल में मिला था। मैं लकड़ियाँ काटने जाता हूँ। अब कोई लकड़हारा तो हूँ नहीं कि लकड़ियाँ सर पर लाद कर ले आऊं, इसीलिए इसे उठा लाया ताकि इसकी पीठ पर लकड़ियाँ रख सकूं। ये रास्ते में मिला है, खरीदा नहीं मैंने। बंसी ने गधे की रस्सी पकड़ ली। हाँ तो ठीक है, चल, जब मेरे पैसे दे देना तो ये गधा ले जाना, नहीं तो दिमाग खराब करके रख दिया। इतना कहकर बंसी गधे को मोहनलाल के घर से बाहर ले आया। बंसी ने गधे को अपने आंगन में बांध दिया। ये गधा कहाँ से उठा लाए? बंसी ने सारी घटना बता दी। हाँ, क्या करता अब, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। ले आया इस गधे को उस गधे के पास से। तुम भी हद करते हो। आखिर तुम्हें मुखिया से 20 सोने के सिक्के लेने की क्या जरूरत थी? और मोहनलाल अच्छा आदमी है, उसके पास पैसे नहीं होंगे तब वो लौटा देगा। तुम उसे गधे से क्यों वसूल रहे हो? ऐसा है गौरी, ये जो मुखिया है ना, ये महाराज से शिकायत करने की धमकी दे रहा है। और जब मोहनलाल ने पैसे नहीं दिए तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस गधे को किसी धोबी को बेच दूं। कुछ ना कुछ तो पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा ना, हैं? क्या कहती हो? बंसी चिंता में चारपाई पर लेट गया। रात को गौरी भोजन लेकर बंसी के पास आई। सुबह से भूखे हो, कुछ खा लो। अरे अभी भूख नहीं है गौरी। अरे खाने से क्या नाराजगी है? अब जो हो गया सो हो गया, जो होगा देखा जाएगा। बंसी उठकर खाना खाने लगा। गधा ये सब गौर से देख रहा था। तभी वो मनुष्य की आवाज में बोला, सुबह से शाम हो गई है, मैं रस्सी से बंधा हूँ, ना मुझे पानी पिलाया और ना ही कुछ खिलाया, और खुद मेरे सामने अपनी पत्नी के साथ बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा रहा है। अरे तेरे जैसे कंजूस व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। गधे के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर बंसी और गौरी दोनों चौंक गए। हे भगवान, ये क्या? ये गधा मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है। आखिर ये गधा है या कुछ और? तुम किसे उठा लाए? जिस तरह से तुम्हें झटका लगा है उसी तरह से मुझे भी झटका लगा है। ये भाई, ये बताओ, ये तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? ये का चक्कर है? क्योंकि मैं एक मायावी गधा हूँ। तुम्हारी जुबान में कहूँ तो एक जादुई गधा। ये सुनकर बंसी खुश हो गया। अरे रे 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 अरे किस्मत खुल गई, किस्मत खुल गई। अरे गौरी, ये गधा तो गधा नहीं
जादुई गधा निकला। कुल मिलाकर ये गधा नहीं है। ये हमारी किस्मत के ताले की चाबी है। अरे गधा भाई, अगर तुम जादुई हो तो बताओ मेरी किस्मत कैसे पलट सकती है। मैं रातों रात बहुत धनवान बनना चाहता हूँ। बताओ 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 बताओ। अरे सब बताऊंगा, पहले मेरे लिए भोजन तो लेकर आओ, पानी की व्यवस्था तो करो। क्या मर जाऊं क्या खड़े खड़े? अरे नहीं नहीं भाई, तुम क्यों मरोगे? रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी एकदम ताजी ताजी घास का प्रबंध करता हूँ। ए, बकवास मत करो, मैं दूसरे गधों की तरह नहीं हूँ। जो भोजन तुम्हारी पत्नी ने बनाया है वही लेकर आ और अपने हाथों से मुझे खिला, बढ़िया कौर बना बना के। अगर मैं प्रसन्न हुआ तो तुझे रातों रात धनवान बनने का तरीका बताऊंगा मैं। बंसी खुशी से उछल पड़ा। ए गौरी, चल 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 चल, भाग के जा और सारा भोजन लेकर आ। हम दोनों मिलकर इस जादुई गधे को भोजन खिलाते हैं, है ना मेरे गधे? मेरे जादुई गधे, है ना? अभी मंगाता हूँ, अभी मेरी पत्नी गई है लेने। गौरी भोजन लेकर आ गई और बंसी और गौरी दोनों मिलकर गधे को खाना खिलाने लगे। बड़ा मजा आ गया। कुछ भी कहो, तुम्हारी पत्नी खाना गजब का बनाती है ना? इसीलिए तो कहता हूँ अब ऐसा खाना मिलता रहे, इसीलिए कुछ हमको भी दिलाओ, है ना? बताओ मैं धनवान कैसे बन सकता हूँ? बताओ बताओ। हाँ, बस ज्यादा पुचकारने की जरूरत नहीं है। देखो, मेरे पास एक उपाय है। तुम एक कुम्हार हो ना? हाँ, मैं एक कुम्हार हूँ। तो फिर मेरी बात सुनो। क्या तूने भीमनगर राज्य का नाम सुना है? हाँ, सुना तो है, लेकिन वो तो बहुत दूर है। अरे इतना भी दूर नहीं है, 3 दिन की दूरी पर है। बैलगाड़ी से तू आराम से 3 दिन के बाद वहाँ पर चला जाएगा। तू जो बर्तन बनाता है, तू बहुत ही अच्छे बर्तन बना और बच्चों के खिलौने जैसे तोता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सब बना और उन बर्तनों को बैलगाड़ी में रखकर भीमनगर राज्य की ओर रवाना हो जा। वहाँ पर एक बड़ा विशाल मंदिर है। उस मंदिर के सामने हर 10 वर्ष के बाद मेला लगता है, धार्मिक मेला। वहाँ पर अन्य देशों के भी बड़े बड़े व्यापारी आया करते हैं। तेरे बनाए हुए बर्तन वो मुंह मांगे दामों पर खरीद लेंगे। तो 3 दिन में इतना धन कमा सकता है जितना तू इस गांव में रहकर 30 सालों में नहीं कमा सकता। ओ ऐसा? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कल के कल ही सारे बर्तन और बच्चों के खिलौने बनाकर पूरा एक बड़ा जत्था बना लेता हूँ और बैलगाड़ी में रखकर भीमनगर राज्य के लिए रवाना हो जाऊंगा। अगले दिन बंसी सीधा अपनी दुकान पर गया और मेहनत से बर्तन और खिलौने बनाने लगा। बंसी 2 दिन तक लगातार मेहनत से बर्तन बनाता रहा और बहुत सारे बर्तन और खिलौने एकत्र हो गए। बंसी ने सारे बर्तन और खिलौने बैलगाड़ी में रखे। चलो मैं चलता हूँ गौरी, अब धनवान बनने के बाद ही वापस आऊंगा। अपना ध्यान रखना। 2 दिन बाद बंसी भीमनगर राज्य पहुंचा। विशाल मंदिर के सामने एक बड़ा मेला लगा हुआ था। बंसी ने अपने बर्तन वहां बेचना शुरू कर दिया। 2 दिन के अंदर बंसी के बर्तन बहुत अच्छे दामों में बिक गए। हाँ, चलो अब देखता हूँ मुझे कितना फायदा हुआ। बंसी ने अपनी जेब से मुद्राएं निकाली और गिनने लगा। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरे सारे बर्तन खिलौने 100 सोने के सिक्के में बिक गए। हाँ, काश ये मेला हर 10 वर्ष की बजाय हर वर्ष लगता तो मैं तो संसार का सबसे धनी व्यक्ति होता।
तभी वहाँ 2 सैनिक आ पहुँचे। हाँ, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो बंसी है, आपका नाम क्या है? अरे मेरा नाम छोड़ो, ये बताओ क्या तुम्हारे पास इस मेले में व्यापार करने के लिए हमारे राज्य के महाराज भैरव का दिया हुआ पत्र है? अरे ये कौन सी बात है? क्या यहाँ व्यापार करने के लिए तुम्हारे राज्य के राजा से पत्र लेना पड़ता है क्या? सैनिक क्रोधित हो गया। अरे मूर्ख कहीं के, हमारे राज्य के महाराज केवल अपने राज्य के लोगों को स्वीकृति पत्र देते हैं। तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इस मेले में व्यापार करने के लिए महाराज से स्वीकृति पत्र लेना पड़ता है। सैनिक ने बंसी के 100 सिक्के छीन लिए और बंसी को धक्के देकर राज्य से बाहर निकाल दिया। बंसी बैलगाड़ी लेकर अपने गांव की ओर लौटा। कुछ देर बाद बंसी मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा। क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? मेरे 100 सोने के सिक्के सैनिक ने छीन लिए गौरी, तो गुस्सा हो रहा है मुझे। बंसी ने क्रोधित होकर गधे की ओर देखा। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। अरे मेरी वजह से नहीं, मैंने तो बस तुम्हें सही उपाय बताया था, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब निकली तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बंसी चुपचाप लेट गया। अगले दिन बंसी सुबह उठा और सीधा गधे के पास गया। हाँ, मित्र देखो भाई, मैं कल के व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कोई दूसरा उपाय बता सकते हो जिससे मैं रातों रात धनवान बन जाऊं? हाँ, अब की बार मेहनत वाला मत बताना, बगैर मेहनत वाला तरीका बताना। गधा कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा। हाँ, बता सकता हूँ। एक ऐसा उपाय जिसे अपनाने के लिए तुझे ना दूसरे राज्य जाना पड़ेगा और ना दूसरे गांव जाना पड़ेगा, केवल अपने घर से कुछ दूर जाना पड़ेगा। गधे की बात सुनकर बंसी बुरी तरह चौंक गया। हाँ तो फिर जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ। हाँ तो सुनो, तुम्हारे गांव का जमींदार कौन है? हमारे गांव का जमींदार वो तो अब नहीं रहा। 5 साल पहले वो अपनी पत्नी के साथ जंगल की सैर करने गया और फिर कभी वापस ही नहीं आया। लेकिन हाँ, कुछ समय तक उसकी हवेली सुनसान रही, फिर उसके नौकर ही उसका सारा सामान लूट कर चले गए। अब उसकी हवेली में तो केवल मकड़ियों के जालों का शासन है। मगर ये क्यों पूछ रहे हो? तो सुनो, रात के समय जमींदार की हवेली में घुसना, उसकी हवेली में जहाँ नीम का वृक्ष है उसके नीचे खुदाई करना। जमींदार के पूर्वजों ने वहाँ बहुत सारा धन गाड़ रखा है। कम से कम 10 से 20 हजार सोने के सिक्के तो तुमको मिल ही जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? सच में? हाँ, सच में। उसी समय गौरी वहाँ आई। लेकिन ये तो चोरी होगी। अरे बकवास मत कर गौरी, जब देखो तब तू फालतू की बात करती है। चोरी कहाँ से हो गई? जमींदार और उसकी पत्नी को तो मरे हुए 5 साल हो गए हैं। जब कोई मालिक ही नहीं है तो चोरी कहाँ से होगी? और वो खजाना नीम के पेड़ के नीचे रखा हुआ पड़ा है। मैं उसे निकाल लूंगा तो मेरे काम आ जाएगा, नहीं तो वो पड़ा रह जाएगा। अरे भाई, चोरी तो तब होती ना जब जमींदार और उसकी पत्नी जीवित होते। वो तो है ही नहीं है। गौरी कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। रात को बंसी चुपचाप हवेली में घुसा और नीम के पेड़ के नीचे फावड़ा लेकर खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद बंसी को एक बक्सा दिखाई दिया। अरे कमाल हो गया इसमें तो वाकई सोने के सिक्के भरे हुए हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। तभी बंसी को किसी की आहट सुनाई दी। हैं? इस हवेली में तो कोई नहीं रहता, फिर ये किसकी आहट है? ये ससुरा कौन आ गया? उसने देखा कि लालटेन लिए जमींदार और उसकी पत्नी उसे घूर रहे थे। जमींदार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी हवेली में तू खड़ा है और मेरे नीम के पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ।
अरे तू ये बता कि तू यहाँ चोरी करने क्यों आया है? जमींदार ने अपनी हवेली की ओर देखा और शोर मचाने लगा। सुनो, सुनो, अरे सुनो। कुछ ही देर में सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया। अरे जमींदार, पूरे 5 साल बाद लौट के आए हो तुम। हम सबको तो लगा था कि तुम और तुम्हारी पत्नी कहीं मतलब अब नहीं रहे। अरे नहीं 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 नहीं, 5 साल पहले मैं और मेरी पत्नी जंगल की सैर करने गए थे, तभी डाकुओं ने हमें पकड़ लिया। बाद में मुझे पता चला कि इन डाकुओं में इसी गांव का एक व्यक्ति भी था जो मेरे ही अत्याचार से पीड़ित था, लेकिन उन डाकुओं ने हमें मारा वारा नहीं बल्कि 5 साल तक हमसे गुलामों की तरह काम करवाया, जैसे कि खाना बनवाया, मालिश करवाई, और जब मन भर गया तो उसके बाद हमें छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैं अपनी हवेली में आया तो मैंने देखा कि ये मेरी हवेली में खुदाई कर रहा है। जमींदार बंसी के पास गया और गड्ढे में पड़ा बक्सा देखा। अरे अरे, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। ये देखकर सारे गांव वाले चौंक गए। लेकिन ये सोने के सिक्के तो तुम्हारे हैं जमींदार, क्योंकि ये तुम्हारी हवेली से निकले हैं। अरे ये तो सिक्के मेरे हैया ही हैं, लेकिन मैं तुझको ऐसे नहीं छोड़ूंगा बंसी। मैं तेरी शिकायत राजा सूरज से करूंगा। अभी भी उनका शासन है और वो मेरे मित्र हैं, समझा? चल दफा हो जा यहाँ से, निकल यहाँ से, चोर कहीं का। बंसी चुपचाप वहाँ से चला गया। बंसी घर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी गौरी और उस गधे को बता दी। हाँ, अब तेरी किस्मत खराब है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बंसी चुपचाप बैठ गया। अगले दिन बंसी सोकर उठा ही था कि तभी एक सैनिक उसके घर आ गया। हाँ चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है, चलो। बंसी चुपचाप सैनिक के साथ राज दरबार चला गया। दरबार में जमींदार और राजा सूरज खड़े थे। 5 वर्षों के बाद मेरा मित्र जमींदार मुझसे मिलने आया और उसने बताया कि जब वो अपनी हवेली में गया तो तुम उसकी हवेली में खुदाई कर रहे थे। जमींदार का कहना है कि उसे भी नहीं पता था कि नीम के पेड़ के नीचे उसके पूर्वजों के दबे हुए सोने के सिक्के हैं। अब ये बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला? बंसी कुछ देर चुप रहा। सपना महाराज, मुझे सपना आया था। राजा सूरज क्रोधित हो गया। ए, सच बोल, नहीं तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। सच बोल। बंसी तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज, मुझे मत मारिएगा। मैं सच बता देता हूँ, सच बता देता हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। बंसी ने सारा सच राजा सूरज को बता दिया। ए, बकवास मत कर। तुझे लगता है कि मैं तेरी इन बेकार की बातों पर विश्वास कर लूंगा? तेरा कहना है कि तेरे पास एक जादुई गधा है जो इंसानों की तरह बोलता है। बिल्कुल महाराज, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं 100% सत्य बोल रहा हूँ। तो जाकर उस गधे को लेकर आ। कुछ ही देर में सैनिक गधे को लेकर आ गया। क्यों रे गधे, क्या तू मनुष्य की आवाज में बोल सकता है? गधा कुछ नहीं बोला और ढेंचू ढेंचू करने लगा। ये तो कुछ नहीं बोल रहा है? महाराज, मेरा एक एक शब्द सत्य है। ये मायावी गधा है। क्या ये सत्य बोल रहा है? गधा फिर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। राजा सूरज को बहुत क्रोध आया। राजा सूरज ने तलवार निकाली और गधे की गर्दन पर रख दी। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी हुई और गधा एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। मेरे पुत्र अर्जुन! अरे बेटे तुम गधे के रूप में कैसे आए? समझ गया, ये जरूर कोई जादूगर है। नहीं पिताजी,
इस बेचारे ने जो कुछ कहा वो सब कुछ सत्य है। लेकिन मेरे पुत्र, तुम गधे के रूप में कैसे बदले? पिताजी, बात यह है कि कुछ समय पहले मैं जंगल में शिकार खेलने गया था। एक गधे की आवाज से मेरा निशाना चूक गया और मैंने उसके बच्चे को मार दिया। एक साधु ने मुझे श्राप दे दिया और मुझे कुछ जादुई शक्तियां दे दी और मनुष्य की आवाज में बोलने की शक्ति भी दे दी और कहा कि जब तक नियति मुझे आपके सामने नहीं लाएगी मैं गधे के रूप में ही रहूंगा, और जब मैं आपके सामने आऊंगा तो मैं चाह कर भी बोल नहीं पाऊंगा और आपके हाथों मर जाऊंगा, और ऐसा होने पर ही मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। राजा सूरज सब कुछ समझ गया। हमें क्षमा कर दो बंसी, हम तुम्हें गलत समझ रहे थे। तुम्हारी वजह से हमें हमारा पुत्र वापस मिल गया। हम तुम्हें 2 लाख सोने के सिक्के इनाम में देते हैं। बंसी सोने के सिक्के लेकर घर आ गया और सारी घटना गौरी को बताई। पंडित जी की बात याद है? उन्होंने कहा था कि जिस दिन तुम सच्चे मन से सच बोलोगे उसी दिन तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। बंसी मुस्कुरा उठा। जिस दिन बंसी ने झूठ का बोझ उतारकर सत्य का मार्ग चुना, उसी दिन उसकी किस्मत ने भी उसके सामने अपना दरवाजा खोल दिया।